हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज है 10 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल होने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए दिए थे दोस्तों। कुछ करंट अफेयर्स के जो सवाल थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों, जो मैंने आपको रिवीजन के लिए दिए थे। उनके जवाब हम पहले देखते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले जो करंट अफेयर्स के सवाल है आज के, उनकी ओर। ठीक है दोस्तों। तो कल के सवाल क्या थे दोस्तों? कल का पहला सवाल था, हाल ही में जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को जो है रैंक मिला है, कितवा है दोस्तों? तो 76। ठीक है, 76 रैंक पे ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत है। उसके बाद अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जो किरण मजूमदार शॉ जो है, इन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इनके बारे में आज के वीडियो में हम थोड़ा सा और भी जान लेंगे आगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अच्छे से। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एसके सैनी को। अगला सवाल क्या था? हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अर्जुन मुंडा जी, इनको। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में रूस के मतलब रशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मिखाइल मिशुस्तिन। अगला सवाल क्या है? कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन की महारानी जो है उनके क्वींस काउंसिल बने हैं? तो सही जवाब क्या होगा? हरीश साल्वे होगा। अगला सवाल क्या है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, इसने ये जो रोजगार संगी ऐप है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के रिवीजन करंट अफेयर्स के सवाल। तो हम आज का जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, उसकी ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल है, निम्न में से किस टायर निर्माता कंपनी ने संदीप महाजन को एमडी, ठीक है, मतलब प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो ये नियुक्त किया है? तो दोस्तों, जो गुड ईयर इंडिया टायर निर्माता कंपनी जो है, इसे ही इसके जो एमडी है वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो संदीप महाजन नियुक्त हुए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, जो टायर निर्माता कंपनी है गुड ईयर, कौन सी दोस्तों? गुड ईयर इंडिया, तो इसने संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इन्हें अगले 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? अगले 5 वर्ष के लिए ये जो गुड ईयर इंडिया कंपनी है इसका मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये था हमारा पहला सवाल दोस्तों। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस भारतीय सेना ने हाल ही में अपृत या फिर APRIT पॉड विकसित किया है? तो दोस्तों, जो हमारी वायुसेना है, कौन सी दोस्तों? वायुसेना है, इसने हाल ही में APRIT पॉड विकसित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, जो भारतीय वायुसेना है इसके द्वारा स्वदेशी रूप से, कौन सा दोस्तों? स्वदेशी निर्मित है ये, तो स्वदेशी रूप से आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जो पॉड है जिसका नाम क्या है? APRIT पॉड है, इसे विकसित किया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो पॉड है इसको क्यों विकसित किया गया है? तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, ठीक है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ से जितने भी कोविड-19 के मरीज़ हैं उनको बाहर निकालने के लिए
ये जो APRIT पॉड है इसे विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पॉड है वो वायुसेना ने क्या किया है, विकसित किया है। तो दोस्तों जो वायुसेना है इसकी स्थापना हुई कब है, जो भारतीय वायुसेना है इसकी स्थापना हुई है 8 अक्टूबर 1932 में हुई है। कब हुई है, 8 अक्टूबर 1932 में हुई है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और इसके एयर चीफ मार्शल कौन है, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया, या फिर हम बोल सकते हैं RKS भदौरिया। ठीक है, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 259.2, कितना दोस्तों, 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ कौन दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है। तो दोस्तों जो प्रसिद्ध फुटबॉलर है किलियन एम्बापे, कौन, किलियन एम्बापे जो है यह 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आपको याद रखना है ये जो किलियन एम्बापे है ये कौन है, प्रसिद्ध फुटबॉलर है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कुछ दिन पहले हमने देखा था फोर्ब्स द्वारा जारी की गई एक सूची में दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी है, तो काइली जेनर। कौन बनी है दोस्तों, काइली जेनर बनी है। साथ ही साथ ये भी फैक्ट याद रखना है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं, तो रोजर फेडरर बने हैं। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, थोड़ा दोस्तों लिंक करके पढ़िएगा तो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएगी। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उसमें ये सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो गैरसैंण जो है वो किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, तो जो हमारा उत्तराखंड राज्य है इस राज्य की गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। दोस्तों उत्तराखंड में जो चमोली जिला है, कौन सा, चमोली जिला, आपको पता है ये जो चमोली जिला है उसे फूलों की, वो किस लिए फेमस है, तो फूलों की घाटी के लिए फेमस है। तो इसी चमोली जिले में ये कौन सी जगह है दोस्तों, गैरसैंण। ये जो गैरसैंण जगह है इसे ही ग्रीष्मकालीन, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब उत्तराखंड की बनी है तो थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ये जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण, तो उत्तराखंड की एक्चुअल राजधानी है कौन सी, तो देहरादून है, हर किसी को पता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो बेबी रानी मौर्य है। कौन है, बेबी रानी मौर्य। इज दैट क्लियर। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, हाल ही में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य ने किया है। तो दोस्तों जो मणिपुर राज्य है, कौन सा, मणिपुर राज्य है, इसी ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, मणिपुर। दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। इन्होंने इम्फाल के बागबानी और मृदा संरक्षण जो निदेशालय है इसमें प्लांट हेल्थ क्लिनिक का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो अब इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो कृषि और बागबानी के माध्यम से मणिपुर की जो आर्थिक वृद्धि है उसको बढ़ावा देना है। तो आपको याद रखना है ये जो प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन है वो किस राज्य ने किया है, तो मणिपुर राज्य ने किया है। साथ ही साथ दोस्तों जो मणिपुर के मुख्यमंत्री है इन्होंने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला मतलब सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है उसको भी क्या किया है, लॉन्च किया है। कुछ दिन पहले हमने देखा था मणिपुर का जो ब्लैक राइस है, कौन सा राइस, ब्लैक राइस जो है उसे क्या मिला है, GI टैग मिला है। ये जो ब्लैक राइस है इसे क्या कहा जाता है मणिपुर में, तो चाक हाओ, क्या कहा जाता है, चाक हाओ भी कहा जाता है। साथ ही साथ मणिपुर की एक पहल है, कौन सी, खुड़ोल पहल। ठीक है, जिसे या ऑल NGO है इसने क्या किया है, विकसित किया है। तो ये जो खुड़ोल पहल है इसको दुनिया की टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। साथ ही साथ
जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए अलग क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करने वाला राज्य कौन बना है? तो मणिपुर बना है। अब यहाँ पे मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल है, ठीक है। उसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह, अभी हमने देखा। उसके बाद यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो नज़मा हेपतुल्ला है। और साथ ही साथ दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम क्या है? किबुल लामजाओ जो है वो भी यहीं पे मणिपुर में स्थित है। मणिपुर की जो लोकटक झील है, कौन सी झील? लोकटक झील है, यहीं पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किस मंत्री ने कोविड बिप ऐप लॉन्च किया है? तो जो दोस्तों जो हमारे केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, इन्होंने ही कोविड बिप ऐप लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, इन्होंने कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए भारत के पहले स्वदेशी, किफ़ायती और वायरलेस जो ऐप है जिसका नाम क्या है? कोविड बिप ऐप, इसे क्या किया है? लॉन्च किया है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो कोविड बिप ऐप आपको दिखाई दे रहा है, इसे लॉन्च क्यों किया गया है? इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये जो ऐप है इसके ज़रिए क्या किया जाएगा? जितने भी कोविड-19 से संक्रमित मरीज़ हैं उनका बीपी बोलो या फिर उनका ईसीजी बोलो, साथ ही साथ उनका जो श्वसन दर है इसको मॉनिटर किया जाएगा। कौन से ऐप के ज़रिए? ये जो कोविड बिप ऐप है इसके ज़रिए किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो कोविड ऐप है इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं बोलती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। तो इसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम ECIL ESIC पॉड। मैं वापस बोलती हूँ, कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम ECIL ESIC पॉड, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है IIFL फाइनेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। ये जो IIFL फाइनेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा दोस्तों। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है IIFL, इसने हैश सीधी बात, कौन सी दोस्तों? हैश सीधी बात, ये जो अभियान है इसके तहत जो रोहित शर्मा है इन्हें IIFL फाइनेंस का क्या बनाया है? नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ये जो सीधी बात अभियान है इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? लॉकडाउन के जितने भी नियम है उसका पालन कैसे करें इसकी सलाह देने वाला एक संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेंगे? ये जो रोहित शर्मा है यह करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है IIFL फाइनेंस की। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 1995 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? 2020 का EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों जो किरण M शॉ, मैंने कुछ समय पहले ही आपको बोला कि इनके बारे में हम आगे जानेंगे, तो इस क्वेश्चन में जानेंगे दोस्तों। जो किरण M शॉ है, ठीक है, इनको ही 2020 का EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा दोस्तों। ये जो किरण M शॉ है यह बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन, कौन सी दोस्तों? बायोकॉन। ये जो बायोकॉन बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी है इसकी यह कौन है? अध्यक्ष और MD है, ठीक है। तो ये जो किरण M शॉ है ये पुरस्कार जीतने वाली, ये जो पुरस्कार है जीतने वाली पहली भारतीय महिला उद्यमी बनी है। मैं वापस बोलती हूँ, ये जो किरण M शॉ है ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला उद्यमी बनी है। साथ ही साथ आपको ये भी फैक्ट याद रखना है कि ये अवार्ड जीतने वाली जो किरण M शॉ है ये तीसरी
भारतीय बनी है। क्या बनी है? तीसरी भारतीय बनी है। अब ये तीसरी भारतीय बनी है तो पहले दो भारतीय कौन है उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले कौन थे दोस्तों? पहले थे इन्फोसिस लिमिटेड के जो सह संस्थापक है, जिनका नाम क्या है? आर नारायण मूर्ति। कौन है दोस्तों? आर नारायण मूर्ति जो है, इन्हें 2005 में ये अवार्ड मिला था। ठीक है, और ये पहले भारतीय बने थे। सेकंड कौन बने थे दोस्तों? जो महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक है, इसके उदय कोटक। कौन दोस्तों? कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक जो है, इनको 2014 में मिला था ये अवार्ड। ठीक है, और यह दूसरे भारतीय बने थे। और अब तीसरी भारतीय कौन बनी है? तो किरण एम शॉ। साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है, ये पहली भारतीय महिला उद्यमी बनी है ये अवार्ड जीतने वाली। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? कोविड-19 से दूरी बनाए रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, जो कोरोबॉट है, इस ऐप को लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? तो कोविड-19 से दूरी बनाए रखने के लिए ये जो कोरोबॉट है, इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, महाराष्ट्र का जो ठाणे ज़िला है, यहाँ के एक इंजीनियर द्वारा ये जो कोविड-19 कोरोबॉट ऐप है, इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये जो ऐप है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो भी कोविड-19 मरीज़ हैं, उनकी देखभाल करने वाले जितने भी कोविड योद्धा हैं, उनको कोविड-19 का संक्रमण ना हो, इसीलिए ये जो कोरोबॉट ऐप है, इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? आज के करंट अफेयर का ये आखिरी सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में राज कौशल पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, नाम से ही आपको पता चला होगा, ये जो राज कौशल पोर्टल है, इसे राजस्थान राज्य ने लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, इस पोर्टल का मेन उद्देश्य क्या है? उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई सारे समस्या को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी कोविड-19 जैसे महामारी के वजह से बहुत सारे श्रमिक हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं को क्या करना पड़ रहा है दोस्तों? फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उनको रोज़गार मिले, इसीलिए राजस्थान सरकार ने ये जो राज कौशल पोर्टल है, इसे लॉन्च किया है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था कि राजस्थान सरकार जो है, इन्होंने सैनिकों के लिए एक निःशुल्क बस सेवा जो है उसे शुरू किया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, और इसे ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का रिवीजन सवाल क्या था दोस्तों? कल का क्वेश्चन था, एक्सिम बैंक के नए उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, जो हर्ष बंगारी है, यह एक्सिम बैंक के नए उप प्रबंध निदेशक बने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, आपको जो भी सवाल मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, उनके जवाब आप डिटेल में दिया कीजिएगा। इससे क्या होगा? आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आज का सवाल क्या है दोस्तों? टुडेज क्वेश्चन फॉर यू में आज का सवाल है दोस्तों, हाल ही में स्विट्ज़रलैंड का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस, तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।